हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम चांस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक हो? सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मिसाइल्स वर्सेस इंडियन मिसाइल्स। तो ये है इसका टाइटल। देखने वाले हैं हम इंडियन और पाकिस्तानी मिसाइल्स का कंपैरिजन। तो देखते हैं भाई क्या कंपैरिजन है और क्या हमने देखा कंपैरिजन, वरना कोई इंडियन पाकिस्तान का कंपैरिजन देखने वाले हैं, वो भी मिसाइल्स का। तो जिस पे बहुत पैसा लगाते हैं दोनों मुल्क। अच्छा, देखते हैं अभी कौन आगे है, क्या दोस्तों डिफेंस क्षेत्र में भारत कई इंडिया होगा। देशों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत के पास कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं। समय समय पर हमारा देश इन हथियारों का परीक्षण भी करता रहता है, लेकिन बात जब ज्यादा रेंज वाली यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की आती है तो भारत इस लिस्ट में कई देशों से अभी पीछे रह गया है, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस भारत से आगे हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरतता। इसीलिए भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसकी गति और मारक क्षमता के आगे दुनिया के बड़े बड़े रेंज की खतरनाक मिसाइलें भी घुटने टेक देती हैं। अगर वहीं अपने पड़ोसी दुश्मन देश की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत की पूरी सीमा को कवर करती हैं। उनकी मारक क्षमता का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो भारत के मिसाइलों का रेंज और तबाही मचाने की ताकत के सामने कहीं नहीं टिक। फिर भी आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की कुछ सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइलों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में जानते हैं। बाबर। दोस्तों, बाबर पाकिस्तान की 5वें नंबर की सबसे ताकतवर माने जाने वाली मिसाइल है। यह एक मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका वजन 1500 किलोग्राम है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 6.2 मीटर है। इसमें 450 से 500 किलोग्राम का पारंपरिक या फिर परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। बाबर की मिसाइलों के 7 वेरिएंट, जिसकी अधिकतम रेंज 900 किलोमीटर और इसकी गति 990 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे टक्कर देने के लिए तो भारत की निर्भय मिसाइल ही काफ़ी है। निर्भय की रेंज 1500 किलोमीटर और गति 1110 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहीन। दोस्तों, चौथे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की इस खतरनाक मिसाइल की रेंज 750 से 1000 किलोमीटर है, जिसे शाहीन के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो तकरीबन 10,000 किलोग्राम वजनी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 12 मीटर की है। साथ ही इसमें 1000 किलोग्राम का सिंगल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। इसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की कैटेगरी में रखा गया है। इसका आखिरी बार सफल परीक्षण 10 अप्रैल 2013 को किया गया था। उसके बाद से कोई भी परीक्षण इसका नहीं हुआ है। गौरी। पाकिस्तान की तीसरी सबसे खतरनाक माने जाने वाली यह मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे पूरी दुनिया गौरी मिसाइल के नाम से जानती है। इसका वजन 15,850 किलोग्राम का है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 15.9 मीटर लंबी है। साथ ही इसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर तक है, जो 123 मीटर प्रति सेकंड की गति से हमला करती है। इसकी गति का खुलासा पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है, लेकिन इसका आखिरी बार परीक्षण 15 अप्रैल 2015 में किया गया था। शाहीन 2। दोस्तों, पाकिस्तान के शाहीन 2 एक और खतरनाक वजनी मिसाइल है जो लगभग 25,000 किलोग्राम वजनी है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो यह 2500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। यह हवा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। 17.5 मीटर लंबी इस मिसाइल की चौड़ाई 1.4 मीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के प्रमुख शहर इस मिसाइल के रेंज के दायरे में आते हैं। शाहीन 3। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अग्नि 3 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद ही पाकिस्तान ने शाहीन 3 के विकास का काम शुरू किया था। अग्नि 3 पाकिस्तान के किसी भी इलाके को निशाना बना सकती है। इसी के डर से पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया। इंडिया ने कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के खतरनाक मिसाइल है। 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है, यानी पूरा भारत इसकी जद में आ जाता है। साथ ही यह भी निर्भर करता है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के किस इलाके से दागी गई है। यहाँ तक कि चीन तक यह मिसाइल पहुँच सकती है। यह एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट से चलती है। इसकी गति या फिर मारक क्षमता के बारे में किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है,
लेकिन इसका आखिरी परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को किया गया था। दोस्तों अब आते हैं भारत की 5 घातक मिसाइलों पर। पृथ्वी 3। इस मिसाइल की शुरुआत 1983 में शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ था। इस मिसाइल को प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत बनाया गया था। 3 मिसाइलें बनाई जानी थी। पृथ्वी 1 भारतीय थल सेना के लिए, रेंज थी 150 किलोमीटर, जिसमें 1000 किलोग्राम वजनी हथियार लगाया जा सकता था। पृथ्वी 3 भारतीय वायुसेना के लिए, रेंज थी 350 किलोमीटर, जिसमें 500 केजी हथियार लगाए जा सकते हैं। भारत ने खास तौर पर पृथ्वी 3 के वर्जन धनुष मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। 1000 केजी वजनी हथियार उठाने वाले इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 5600 किलोग्राम का है, लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है। इसमें 7 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव, पेनेट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रैगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और परमाणु हथियार भी शामिल है। ब्राक 8 भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और यूएवी के साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। ब्राक 8 संयुक्त रूप से इजरायल की इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती है। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वॉर हेड लगाया जा सकता है। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसीलिए यह आसमान में आसानी से दिखाई नहीं देता। इसकी रेंज की बात करें तो यह 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर हमला करती है। K4 मिसाइल। दोस्तों यह भारत की एक इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 मिसाइल में बूस्टर ग्लोराइड फ्लाइट प्रोफाइल सी तकनीक है। इसकी मदद से यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट की भी सुविधा है, जिसके वजह से अपने टारगेट को पूरी सटीकता से भेजती है। इसे 2 साल पहले ही भारतीय नौसेना के सबमरीन में शामिल किया गया है। इसका वजन 17 टन है। 12 मीटर लंबी यह परमाणु मिसाइल हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। यह बीच रास्ते में ही अपनी दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में भारत के DRDO ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस टक्कर की कोई भी मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अग्नि 5। दोस्तों अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 वही मिसाइल है जिसे लेकर चीन ने भारत के खिलाफ UN में सवाल खड़े किए थे। अग्नि 5 17.5 मीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह एक साथ 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन को तबाह कर सकती है। पूरा एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के अधिकांश हिस्से इसकी जद में हैं। यह मिसाइल एक बार छोड़ दी गई तो रोका नहीं जा सकता है। इसे सड़क के रास्ते कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से यह दुश्मन के सैटेलाइट की निगाहों से बच सकता है और दुश्मन पर जोरदार हमला भी कर सकता है। ब्रह्मोस। दोस्तों ब्रह्मोस को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात है। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स 400 से लेकर 1000 किलोमीटर रेंज की हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़ सकता है, जिसके वजह से दुश्मन के रडार को इसके आने तक का पता नहीं चलता। दूसरी सबसे खतरनाक बात है इसकी गति, जो 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। इन्हीं सब खासियत की वजह से दुश्मन को ब्रह्मोस से बचने का मौका तक नहीं मिलता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की मिसाइलों के सामने टिक सकती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। So guys, ये थी वीडियो। आज हमने देखा कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के
मिसाइल्स का, मिसाइल्स और का। जो है काफी हाँ। ज्यादा दोनों बाई कंट्रीज ने जो है इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। इंडिया ने तो हाँ। काफी चीजों पे पैसा लगाया हुआ है, मगर पाकिस्तान ने इन चीजों पे काफी ज्यादा पैसा लगाया हुआ है भाई, लेकिन और इंडिया काफी अभी ज्यादा भी आगे है पाकिस्तान से। इंडिया तो डेफिनेटली आगे ही होना है, दैट्स वो सी बात है। तेज मिसाइल है ना फर्स्ट पे जो है ब्राह्मोस, ब्रह्मोस। उसका मैं वेट कर रहा था, मैंने लगा ऐसा ना हो कि वो ब्राह्मोस है ही नहीं, मैं समझ रहा था हाँ। वो जो है अपना टॉप पे ही था, वैसे वो मैं टॉप पे ही समझ रहा था, मगर मैं समझ रहा था उसके शायद ब्राह्मोस का दूसरा अभी कोई आना है, पार्ट 1 या 2 आना है, ब्राह्मोस 2 सुना है मैंने। ब्राह्मोस 2 है, या तो दूसरे के ऊपर शायद काम चल रहा है, वो आना है, इसलिए तो मैं इसलिए समझ रहा था शायद एक दूसरे तीसरे पे एक ब्राह्मोस हो और ब्राह्मोस 2 शायद नंबर 1 पे हो, मगर ब्राह्मोस एक ही है, एक तो ही यानी कि है। इसका मतलब है अभी तक ब्राह्मोस 2 वगैरह जो है दूसरा जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अभी तक बनाया नहीं है इंडिया ने। बाकी जहाँ तक की बात है इंडिया के मिसाइल, जाहिर सी बात है कि उनकी रेंज भी ज्यादा है, उनकी जो है अपनी पावर स्पीड भी वगैरह भी ज्यादा है। उनकी जो है कुछ ज्यादा है, और वो होनी भी बनती है, जाहिर सी बात है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और उसको अपने लिहाज से देखना पड़ता है। चाइना के लिहाज से भी चाइना देखना भी बीच पड़ता में आ है, रहा है। और इंडिया एक वो देखता है अपने आप को सुपर पावर के रूप में, तो वो अपने बड़े बड़े एक वो बनाता है। बाकी पाकिस्तान अगर अपने मिसाइल वगैरह बनाता है तो इंडिया को दुश्मन रख के बनाता है कि इंडिया को टारगेट बनाना है, इंडिया के, वो बताया ना उन्होंने कि जो है पाकिस्तान के जो है सारे मिसाइल इंडिया की रेंज तक की हद तक है, और वो अपने इंडिया तक को सारा सिर्फ टारगेट बना के अपने सारे मिसाइल वेपन्स वगैरह पाकिस्तान बस बनाता है। भाई ये है, बाकी इंडिया तो एक इंटरनेशनली बहुत दूर दूर तक जाते हैं, वो बताते हैं ना। वो तो एक इंडिया तो जाहिर सी बात है एक अपने आप को वर्ल्ड में एक जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनाना चाहता है, देखना चाहता है। एक वैसे ही वो जो है अपना सेकंड फोर्थ पे आते हैं वैसे अपना रैंक में, और जो है अपना वैसे देखें उसके काउंटिंग वाइज तो जो है सेकंड पे आता है या फर्स्ट पे आता है इंडियन आर्मी के लिहाज से, और बाकी इंडिया जाहिर सी बात है अपने आप को जो है देखना चाहता है टॉप लिस्ट में, तो वो अपने वेपन्स वगैरह बनाता भी खुद है, और जो है फिर जो है आर्मी को हर चीज में इंडिया के यहाँ तो भाई हो रहा है ना, पाकिस्तान तो अब जाहिर सी बात है उस लिस्ट में नहीं है। इंडिया अपने आप को देखना चाहता है एक सुपर पावर के तौर पे, जो कि एक बहुत जबरदस्त बात है, एक जब एक मुझे पसंद आती है चीज इंडियंस की कि जो है एक जब इतनी बड़ी इंसान की सोच होती है अभी तो आगे ही जाता वो है। फिर एक तरक्की करता है। आप देखो उन्होंने यूके को पीछे छोड़ दिया इकोनॉमिकली, और जो है दुनिया में उनके आप जो है सीईओ देख लो और उनकी दूसरे हर चीज शोबों की में देख तारीफ लो, होती अपनी है। चीजें बना रहा है दबा के, हर चीज बना रहा है, मेडिसिन से लेके गाड़ियां तक, गाड़ियों से लेके पता नहीं भाई चप्पलें तक, मतलब हर चीज इंडिया अपनी बना रहा है, और जो कि बहुत बड़ी बात है, एक 70-75 साल एक देश को हुआ है और उनकी सोच ऐसी है, तो डेफिनेटली वो जो है तो वर्ल्ड आगे जाएंगे। करना ही है। और बाकी पाकिस्तान तो वैसे भी छोटा सा मुल्क है, जब आज़ाद हुआ था तो था, तो वैसे ही बांग्लादेश बन चुका अपना 71 में, तो उसके बाद तो पाकिस्तान काफी उस रेस से निकल ही गया। अगर पाकिस्तान पूरा होता तो फिर कोई फिर ऐसा होता कि इंडिया जैसा होता पाकिस्तान का जो है इंडिया और सेम होता, या तो पाकिस्तान भी उन दौड़ में होता, या तो पाकिस्तान को कोई अच्छे लीडर मिल जाते। बाकी इंडिया के मिसाइल्स की बात तो अलग डेफिनेटली होनी थे, वो हमें अंदाजा था और जो के थे। सो गाइस ये थी वीडियो। नहीं चलो हाँ मैं बोलती हूँ। सो गाइस हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।